नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन में लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। इजराइल ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की तो है, लेकिन ना तो वह कुछ खुलकर कह रहा है और ना ही ईरान आधिकारिक रूप से यह स्वीकारना चाहता है कि उसे इजराइल ने निशाना बनाया। इजराइल ईरान में टकराव की जड़ में हमास द्वारा इजराइल पर गत 7 अक्टूबर को किया गया वह भीषण आतंकी हमला है, जिसमें 1000 से अधिक इजरायली और अन्य देशों के लोग मारे गए थे। उसके बाद शुरू हुआ गाजा का संघर्ष। इजराइल ईरान युद्ध के कगार पर आकर खड़ा हो गया। यह आसानी से नहीं टलेगा। पिछले सप्ताह ईरान ने इजराइल पर करीब 185 ड्रोन और 150 क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, क्योंकि इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास में ईरानी जनरलों को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान सरकार, जो इजराइल को धरती से मिटाने की कस्में खाती है, के पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटे मार गिराए। इसलिए ईरान बौखला गया। यदि वह इजराइल को निशाना ना बनाता तो पूरे विश्व में अपने कट्टरपंथी समर्थकों के बीच साख गंवा देता। सीरिया में ईरानी दूतावास पर बमबारी कर इजराइल ने इन ईरानी जनरलों को आतंकी साजिश रचने का जिम्मेदार बताते हुए मारा। उन पर दूतावास के बाहर भी हमला किया जा सकता था, परंतु उन्हें दूतावास में ही निशाना बनाया गया। इजराइल अच्छे से जानता था कि ऐसा करना कूटनीतिक प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होगा। फिर भी उसने संभवतः ऐसा इसलिए किया क्योंकि 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद उसने ठान लिया था कि सही समय पर हमास की हरकत के लिए ईरान की जवाबदेही तय की जाएगी। ईरान दशकों से हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के जरिए इजराइल पर हमले कराता आया है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी फौज, लश्कर, जैश जैसे संगठनों के जरिए भारत पर आतंकी हमले कराती रही है। अभी तक इजराइल ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर ही जवाबी कार्रवाई करता था, न कि उनके नियंत्रक इराक पर। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल का विचार बदला। पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट का कहना था कि हमसे यह गलती हुई कि हम आतंक रूपी ऑक्टोपस के पैरों यानी हमास हिजबुल्लाह से लड़ते रहे, परंतु उसके सिर
यानी ईरान को कुचलने की कभी कोशिश नहीं की।